एक बार देवर्षि नारद मुनि, जो हर समय नारायण नारायण का जाप करते रहते थे, स्वयं भगवान विष्णु की माया में फंस गए थे। एक दिन नारद मुनि वैकुंठ धाम पहुंचे। वहां भगवान विष्णु शेषनाग पर विराजमान थे। नारद ने विनम्रता से पूछा, भगवान, मनुष्य संसार के सुख दुख में क्यों उलझा रहता है? भगवान विष्णु मुस्कुराए और बोले, नारद, यह सब माया का प्रभाव है। नारद ने पूछा, परंतु प्रभु, माया क्या है? भगवान बोले, माया को शब्दों में नहीं समझाया जा सकता, उसे केवल अनुभव किया जा सकता है। नारद ने कहा, प्रभु, मुझे भी इसका अनुभव कराइए। भगवान विष्णु बोले, समय आने पर तुम्हें पता चल जाएगा। कुछ समय बाद भगवान विष्णु नारद को लेकर पृथ्वी पर आए। सूरज तेज चमक रहा था। दोनों एक पेड़ के नीचे विश्राम करने लगे। भगवान ने कहा, नारद, मुझे प्यास लगी है, क्या तुम थोड़ा पानी ला सकते हो? नारद ने कहा, अवश्य प्रभु। यह कहकर वे अपने कमंडल लेकर निकल पड़े। थोड़ी दूर पर एक सुंदर झील थी। झील का पानी स्वच्छ था, कमल के फूल खिले हुए थे। नारद झुककर पानी लेने ही वाले थे कि पीछे से एक मधुर आवाज आई, आप कौन है प्रभु? नारद ने मुड़कर देखा, एक सुंदर कन्या खड़ी थी। नारद ने कहा, मैं नारद हूँ, भगवान विष्णु का भक्त। कन्या बोली, आप थके हुए लग रहे हैं, आइए हमारे घर चलिए, कुछ विश्राम कर लीजिए। नारद ने सोचा, थोड़ी देर विश्राम कर लूं, फिर पानी लेकर लौट जाऊंगा। वे उस कन्या के घर गए। कन्या के पिता ने कहा, प्रभु, यदि अनुमति दे तो मैं अपनी पुत्री का विवाह आपसे करना चाहता हूँ। नारद ने पहले कहा, मैं तो ब्रह्मचारी हूँ, पर तभी उनके मन में एक नई भावना जागी, शायद यह भी भगवान की इच्छा ही है, और विवाह हो गया। समय बीता, नारद के 3 सुंदर बच्चे हुए। घर में प्रेम, हंसी और उल्लास भर गया। अब नारायण नारायण की जगह पारिवारिक जीवन का सुख आने लगा। एक दिन काले बादल छा गए, भारी वर्षा होने लगी। अचानक गांव में बाढ़ आ गई। पानी का बहाव बढ़ता गया और देखते ही देखते एक बड़ी लहर आई। नारद का पूरा परिवार उस लहर में बह गया। नारद व्याकुल होकर चिल्लाए, हे प्रभु, सब कुछ नष्ट हो गया। वे भूमि पर गिर पड़े और रोने लगे। तभी एक मधुर आवाज आई, नारद, क्या तुम पानी लेने नहीं गए थे? नारद ने आंखें खोलीं। भगवान विष्णु उनके सामने मुस्कुराते हुए खड़े थे। न कहीं बाढ़ थी, न गाँव, सब वैसा ही था जैसा पहले था। नारद ने कहा, प्रभु, यह सब क्या था? भगवान बोले, नारद, यह माया थी। जो कुछ तुमने देखा वह सब माया का जाल था। तुम क्षणभर के लिए मेरे कार्य से दूर हुए और माया ने तुम्हें बांध लिया। नारद भगवान के चरणों में गिर पड़े और बोले, प्रभु, अब मैं समझ गया। यह संसार एक स्वप्न के समान है, जिसे हम सच्चा मान लेते हैं। आप ही शाश्वत है, बाकी सब क्षणभंगुर। भगवान विष्णु बोले, नारद, यही तो ब्रह्मांड का रहस्य है। माया कोई व्यक्ति या वस्तु नहीं है, बल्कि वह शक्ति है जो आत्मा को मुझसे बांधती और फिर अलग करती